बॉलीवुड के खतरनाक खलनायक अभिनेता राजा मुराद का रीवा से उनका गहरा नाता। 52 साल पहले 49 दिन बिताए थे रीवा शहर में। रीवा सिनेमा जगत के नामी खतरनाक खलनायक राजा मुराद ने पत्रकारों से चर्चा में कही कि चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज प्राकृतिक में कहा कि मां सरस्वती जी कंठ में विराजमान हुई और जो दिया उनका दिया है। अभिनेता राजा मुराद ने बताया कि रीवा में जोगिंदर सिंह अरोरा द्वारा निर्मित फिल्म में बिंदिया बंदूक की शूटिंग के लिए रीवा आए थे। लगभग 49 दिनों तक रीवा में ही थे। उन्होंने कहा कि रीवा के वेंकट भवन में रहकर पूरी फिल्म की शूटिंग की थी। हीना फिल्म व राज कपूर के संबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भले ही राजा मुराद फिल्मों में विलन का रोल किया हो, लेकिन उनके विचार समाज सुधार के हैं। उन्होंने लोगों के आह्वान किया है कि यदि किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में खुशियां ला दें, चेहरे में मुस्कान ला दें, तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। दिन दुनिया की सेवा करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आया 52 साल के बाद तो बिल्कुल मुझे रीवा जो है वो रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दिया। और आज मैं वेंकट भवन भी गया देखने के लिए, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। और अब तो वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास आ गया है, पहले पीडब्ल्यूडी के पास था। और वहां एक मुलाजिम थे, शिव मूरत नाम था उनका, शिव मूरत। वो हमें रोज नाश्ता बना के देते थे, सुबह चाय देते थे। तो यही बहुत खुशगवार यादें हैं जो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। रीवा में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी की जयंती। कई सामाजिक संगठन हुए शामिल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज आरटीओ बाईपास के पास छत्रपति शिवाजी जयंती बड़ी ही धूमधाम से सामाजिक संगठनों द्वारा मनाई गई है। वहीं इस जयंती पर सरदार सेना, भीमसेना, शिवसेना सहित कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी जयंती के चित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम में कई संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उस समय हम देखें तो छत्रपति जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जिस समाज में उनका जन्म हुआ था वो समाज पूरी तरह से पढ़ने से वंचित था, लिखने से वंचित था, राजनीतिक स्थिति भी उसकी शून्य थी, सामाजिक स्थिति भी शून्य थी, धार्मिक स्थिति भी शून्य थी। और ऐसी स्थिति में ऐसे घर से निकल करके एक ऐसे छत्र का निर्माण करना, जिस समय अगर आप कहें तो दिल्ली में औरंगजेब का शासन था, अन्य जो जी, मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल है। ये जो कार्यक्रम है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे भारत में 393वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में सरदार सेना जिला इकाई रीवा द्वारा दिनेश डायमंड, राज पटेल के माध्यम से ये सरदार पटेल ये शिवाजी तिराहा रतहरा में शिवाजी जयंती का आयोजन किया गया। जी, ये स्थान है शिवाजी तिराहा रतहरा बाईपास। इसमें कई सामाजिक संगठन शामिल हैं, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। और शिवा बाहरी एक संगठन है वो भी शामिल है, सरदार सेना शामिल है, शिवसेना भी शामिल है। कई संगठनों ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल है। रीवा में रविवार से हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। रीवा में रविवार से हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घोघर मोहल्ले की सूफी मस्जिद में हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। पहले दिन आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों ने हज पर जाने के लिए फॉर्म भरा। इस बार हज के नियमों में बदलाव करते हुए एज लिमिट को हटा दिया गया है और 65 वर्ष से ऊपर के लोग भी हज के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हज यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते भारत से हज यात्रा पर लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कोरोना के मामले कम होने के चलते इससे रोक हटा दी गई, जिसके बाद कोरोना काल के बाद दूसरी बार इस वर्ष हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे। जाना भी जरूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है।
पैकेज क्या रहेगा? देखिए, पैकेज अभी शुरू में तय नहीं होता, लेकिन ऐसे उम्मीद है, बीच में ऐसी बात चल रही थी कि हो सकता है हज 40 दिन के बदले 23-30 दिन का हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में हज 40 दिन का ही होगा। और पैकेज की जहाँ तक बात है तो ये करीब हज में जाने के 1 महीना पहले ही पता चलता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में ही होगा इंशाल्लाह। लास्ट डेट क्या होगी? अभी 10 मार्च है। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि डेट बढ़ाई जा सकती है। आज की तारीख में 10 फरवरी से 10 मार्च तक है। वजन कितना ले जा सकते हैं लोगों को जानकारी? 20-20 किलो के दो सूटकेस ले जा सकते हैं आप। पिछली बार सूटकेस हज कमेटी ने ऑन पेमेंट दिया था, लेकिन इस बार वो नहीं देंगे। आप अपने से एक कदम से 2 सूटकेस 20-20 किलो वजन के ले जा सकते हैं। और एक एयर बैग होता है जिसको आप हवाई जहाज़ में अपने साथ ले जा सकते हैं, वो 7 किलो वजन का होना चाहिए। मेला देखने गए युवक पर सरहंगों ने चाकू से किया हमला, युवक की हुई मौत। रीवा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेला देखने गए युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि महाशिवरात्रि का मेला देखने गए थे, जहां पर तकरीबन आधा दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं युवक सिंगरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। और काफ़ी गंभीर स्थिति थी, उसको हमने भर्ती करके उसका उपचार किया, किंतु तमाम प्रयासों के बावजूद वह बच नहीं पाया और आज प्रातः उसकी मृत्यु हो गई है। अभी उसका शव परीक्षण करवा के और फिर पुलिस को सुपुर्द करेंगे। 24 को राकेश टिकैत करेंगे किसान महापंचायत को संबोधित। बंसल समाज के आंदोलनकारियों से भी करेंगे मुलाकात। रीवा 19 फरवरी 2023 सुअर पशु पालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 137वें दिन रहा जारी। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत 24 फरवरी को रीवा जिले के तहसील गुड़ प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। वहीं सुअर पशुपालकों के कलेक्ट्रेट में जारी महापड़ाव आंदोलन स्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों से मुलाकात कर आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। बंसल समाज के प्रमुख प्रदीप बसोर, सक्षिल प्रसाद बसोर ने समाज के शहरी क्षेत्र के साथियों से कलेक्ट्रेट पहुंचने एवं ग्रामीण क्षेत्र के बंसल समाज के साथियों से महापंचायत स्थल तहसील गुड़ पहुंचने की अपील की है। नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी 24 फरवरी को रीवा जिले के तहसील गुड़ में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और वहीं विगत 5 महीनों से चल रहे रीवा कलेक्ट्रेट के समक्ष बंसल समाज के महापड़ाव आंदोलन स्थल पहुंच करके आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। और मैं सभी बंसल समाज के जो शहरी क्षेत्र के साथी हैं उनसे अपील करता हूं कि वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बंसल समाज के साथी हैं, आंदोलनकारी हैं, वो तहसील गुड़ किसान महापंचायत स्थल पहुंच करके आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। और इसी तरह हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे के साथी हैं उनसे भी अपील है कि वो भी किसान महापंचायत को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। यही आप सभी साथियों से अपील है। रीवा में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी की जयंती। कई सामाजिक संगठन हुए शामिल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज आरटीओ बाईपास के पास छत्रपति शिवाजी जयंती बड़ी ही धूमधाम से सामाजिक संगठनों द्वारा मनाई गई है। वहीं इस जयंती पर सरदार सेना, भीम सेना, शिवसेना सहित कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी जयंती के चित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम में कई संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल है। ये जो कार्यक्रम है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे भारत में 393वीं जयंती मनाई जा रही है, उसी उपलक्ष्य में सरदार सेना जिला इकाई रीवा द्वारा दिनेश डायमंड, राज पटेल के माध्यम से
ये सरदार पटेल ये शिवाजी तिराहा रतहरा में शिवाजी जयंती का आयोजन किया गया। जी, ये स्थान है शिवाजी तिराहा रतहरा बाईपास। इसमें कई सामाजिक संगठन शामिल हैं, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और शिवा बाहरी एक संगठन है वो भी शामिल है, सरदार सेना शामिल है, शिवसेना भी शामिल है। कई संगठनों ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। रीवा वरिष्ठता बहाली के लिए एकत्रित हुआ अध्यापक संवर्ग, कहा प्रदेश सरकार कर रही है छलावा। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अध्यापक संवर्ग ने एकत्रित होकर वरिष्ठता बहाली की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर ली है। अध्यापक संवर्ग का कहना है कि प्रदेश सरकार उनके साथ बार बार छलावा कर रही है। वरिष्ठता बहाली ना होने की वजह से वह पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं, जबकि उनकी नियुक्ति 1998 में की गई थी। अध्यापक संवर्ग का कहना है कि वर्ष 2003 के लोगों को जब 2007 में संविलियन किया गया तो उनकी वरिष्ठता समाप्त कर दी गई। और हमारी वास्तव में वरिष्ठता शासन कब से ले रहा है? 1998 से। तो ये शासन स्वयं ही दोहरा मापदंड अपना रहा है, उसे खुद ही नहीं पता कि हमें वास्तव में करना क्या है। अगर ये दोहरा मापदंड बना रहा तो मानी बात है कि हमारा शिक्षक संवर्ग, हमारा अध्यापक संवर्ग, ये नवीन संवर्ग हमेशा प्रताड़ित ही होता रहेगा और हम इस तरह से रोज संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरे ही रहेंगे। शासन ये कहता है कि शिक्षक रोज संघर्ष के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, ये पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन अगर हम रोज इस तरह से प्रताड़ित होंगे मानसिक रूप से, तो बताइए हम अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए यदि नहीं लड़ेंगे तो कैसे काम होगा। शासन ये दोहरा मापदंड अपनाना बंद करे। अगर वो हमारी गणना वरिष्ठता की 1-8-3-8-98 से कर रहा है तो पेंशन के लिए भी वाजिब तौर पर करे। यही हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी वरिष्ठता की गणना हमारी नियुक्ति दिनांक 98 से की जाए। नाम बैठक में अभी कौन कौन शामिल है, मतलब संविदा वाले हैं या फिर? हमारी बैठक में सभी अध्यापक संवर्ग हैं और माध्यमिक जो शिक्षक संवर्ग है, जो नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित हुआ है 1/7/2018 को, वे सभी सम्मिलित हैं। नाम बता दीजिए। शीतल पाठक। रीवा कलेक्टर ने सिविल सर्विसेज व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ किया सीधा संवाद। जीवन में असफलता का कोई तर्क नहीं होता। जीवन के बेसिक नहीं बदलते, समस्या कितनी भी बड़ी हो मनुष्य ही जीतता है। जीवन के चैलेंज प्रतिदिन बदलते हैं। व्यक्ति का विजन स्पष्ट होना चाहिए। प्रशासनिक पद पर काम करते हुए सदैव सकारात्मक होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय आवश्यक रूप से सस्वर साहित्य पढ़ना चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है। वर्तमान में रश्मि रथी व रामचरितमानस के रूप में हमारे पास उत्कृष्ट साहित्य विद्यमान है। उक्त वक्तव्य जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित विवेकानंद जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम में कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने सिविल सर्विसेज व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में मॉडल साइंस कॉलेज रीवा में व्यक्त किए। कलेक्टर ने इस दौरान कई युवाओं के द्वारा किए गए सीधे प्रश्नों का तथ्यात्मक व अनुभव आधारित जवाब दिया। युवाओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए कलेक्टर रीवा ने बताया कि उनका छात्र जीवन से रीवा से जुड़ाव रहा है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने व रीवा आते थे। रीवा पदस्थापना के दौरान प्राप्त अनुभव व जिम्मेदारियों पर बात करते हुए बताया कि रीवा आने पर उन्होंने जिले में शासन द्वारा संचालित माइक्रो प्रोजेक्ट का अध्ययन कर उन्हें गुणवत्ता के साथ पूरा करने का लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म विजन सेट किया है। आज राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप पूरे जिले की विकास यात्राओं में वृक्षारोपण किया जा रहा है। सभी स्कूल, कॉलेजेस और आंगनवाड़ियों में वृक्षारोपण का विशेष अभियान किया जा रहा है। उसी के तारतम्य में मॉडल साइंस कॉलेज में ये विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों के साथ संवाद का भी एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें छात्रों के छोटे छोटे क्वेरीज का निराकरण किया गया है और उनको वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया है। आज वृक्षारोपण की शुरुआत की जा रही है और हम लोग प्लान करेंगे कि इस चूँकि बाउंड्री वाल है इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा वृक्षारोपण किया जाए। एक बोटेनिकल गार्डन भी है इसमें, उसको भी काफ़ी समृद्ध किया जाए। वृक्ष हमारे जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है, ऑक्सीजन, उसकी सप्लाई करता है। तो हम सभी को बड़ी से बड़ी मात्रा में न केवल वृक्ष लगाना चाहिए बल्कि वृक्षों की रक्षा भी करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन के आसपास ऑक्सीजन की कोई कमी न रहे।
और हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उनके प्रति जो हमारी आवश्यक रोल है वो ये है कि हम एक ऐसा संसार उसे दे के जाएं जो ऑक्सीजन से भरा हुआ रहे और उन सभी तत्वों से भरा रहे जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस अंकुर अभियान के अंतर्गत सभी से ये अपील है कि आप वृक्ष लगाएं, उन वृक्षों को ऐप डाउनलोड करके और उस पर अपलोड भी करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें बढ़ता हुआ देखें। जब आप अपने लगाए हुए वृक्षों को बड़ा होते हुए देखेंगे तो आपको सचमुच बहुत आनंद आएगा। और जब आने वाली समय में आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन उस पौधे को बड़ा होते हुए और फल देते हुए आपकी चर्चा करेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप पौधे लगाएं, अपने पुरखों की याद में लगाएं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो दिन हैं उन पर लगाएं और पूरे रीवा को वृक्षों से सराबोर कर दें। आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।